हेलो बच्चों, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है ग्रोइंग फूड, खाने का उपजाना। यहाँ पे हम देखेंगे आवर बॉडी वर्क रेगुलरली विदाउट अ ब्रेक इवन ड्यूरिंग स्लीप। हमारा शरीर जो है वो लगातार काम करता रहता है बिना किसी ब्रेक के, यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं तभी वो काम कर रहा होता है। वी ऑल नीड फूड टू लीव। हम सभी को जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। फूड इज़ आवर बेसिक नीड। भोजन जो होता है वो हमारे शरीर का बेसिक आवश्यकता होता है, आधारभूत आवश्यकता होता है। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फूड। हम खाने के बिना जिंदा नहीं रह सकते। वी टेक फूड बिकॉज इट। हम खाना खाते हैं क्योंकि इनसे हम लोग ये सारी सुविधाएं, ये सारी हेल्प मिलते हैं। तो क्या क्या मिलता है फूड से? गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। फूड हमें एनर्जी देता है खेलने के लिए और काम करने के लिए। हेल्प अस टू ग्रो। खाना हमें बढ़ने में मदद करता है। एंड हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। और हमें हेल्दी स्वास्थ्य रखने में मदद करता है। बाय प्रोटेक्टिंग अस अगेंस्ट डिजीज। और कैसे मदद करता है? हमें बीमारियों के खिलाफ सुरक्षा दे करके हमारी मदद करता है। द मेन सोर्स ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। खाने का मुख्य स्रोत पौधे और जानवर होते हैं। मतलब हम लोगों को खाना कहाँ से मिलता है? पौधों से और जानवरों से। ऑल फूड आइटम दैट वी ईट कम फ्रॉम द मार्केट। हर वो चीज़ जो हम खाते हैं वो कहाँ से आता है? मार्केट से, बाजार से। वी गेट सीरियल, पल्सेस, शुगर एंड ऑयल फ्रॉम द ग्रोसर। हम लोग अनाज, दाल, चीनी और तेल कहाँ से लाते हैं? ग्रोसर से, मतलब किराने की दुकान से। वी गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम अ ग्रीन ग्रोसर। हम सब्जियाँ ग्रीन ग्रोसर, सब्जी विक्रेता से लेते हैं। वी गेट फ्रूट फ्रॉम फ्रूट सेलर। और हम फल विक्रेता से लेते हैं। फिर है वी गेट मिल्क फ्रॉम अ डेयरी, मीट फ्रॉम अ बूचर एंड ब्रेड एंड बिस्किट फ्रॉम अ बेकर। हम दूध डेयरी से लेते हैं, मीट बूचर के पास से लेते हैं और ब्रेड और बिस्किट जहाँ से लेते हैं उसे कहते हैं बेकर। फिर ऑल द फूड आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स इन फील्ड और ऑर्चार्ड। जितने भी खाने के सामान हैं वो किसानों द्वारा या तो खेतों में या बगीचे में उपजाए जाते हैं। जर्नी ऑफ फूड फ्रॉम द फार्म टू द मार्केट। खाने का जर्नी, खाना फार्म से मार्केट तक कैसे पहुंचता है उसका जर्नी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम फोटो में देख रहे हैं, सबसे पहले एक खेत है, यहाँ पे 2 बैल हैं, एक किसान है जो खेत जोत रहा है। तो खेत जोतना को इंग्लिश में कहते हैं प्लाउइंग। देन सीड सोइंग। यहाँ एक किसान है जो खेतों में क्या कर रहा है? बीज बो रहा है ना, तो इसे कहते हैं सीड सोइंग। फिर स्प्रिंकलिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड। यहाँ एक किसान है जिसके पीठ पे हम लोग देख सकते हैं एक मशीन कुछ है और यहाँ से उसे स्प्रे कर रहा है, छींट रहा है। तो ये दवा का, कीड़े मारने वाले दवा का छिड़काव हो रहा है। फिर यहाँ पे है हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल की कटाई। ये फसल को काटा जा रहा है। फिर स्टोरिंग। जब अनाज कट गया तो इसे कहाँ रखेंगे? तो इसे बोरों में बंद करके रखते हैं ना, तो ये हो गया स्टोरिंग। एंड इन द मार्केट। और अब मार्केट में ये बोरे चले आते हैं और फिर वहाँ से बिक जाते हैं। फ्रॉम दिस पिक्चर इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट फूड रीचेस अस फ्रॉम द फार्मर टू द होलसेल मार्केट एंड फ्रॉम देयर टू द शॉपकीपर। यहाँ पे इमेज देख के हमें समझ में आ जाता है कि फूड हमारे तक कैसे आता है। सबसे पहले वो कहाँ जाता है? सबसे पहले वो रहता है किसान के पास, वहाँ से जाता है होलसेल मार्केट में, फिर वहाँ से शॉपकीपर, लोकल दुकानदार के पास, और फिर हमारे पास पहुँच जाता है। वी बाई फूड फ्रॉम द लोकल शॉपकीपर। हम लोग जो भी फूड आइटम खरीदते हैं वो अपने आस पड़ोस के दुकानदार से खरीदते हैं। फिर है काइंड्स ऑफ फूड क्रॉप। अनाज के प्रकार, खाने के प्रकार। तो पहला है सीरियल्स का हिंदी होता है अनाज। Cereals like wheat, rice, maize and millet store their excess food in their seeds. ये जो सीरियल्स होते हैं, अनाज होते हैं, जैसे वीट है, राइस है, मेज एंड मिलेट है, इसका सारा फूड आइटम कहाँ स्टोर होता है? इनके बीजों में स्टोर होता है। These seeds are called grains. इन बीजों को हम लोग अनाज कहते हैं। We eat these grains. और हम ये अनाज को खाते हैं।
नेक्स्ट, वीट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग चपाती, ब्रेड एंड केक्स। वीट का प्रयोग चपाती बनाने में, ब्रेड बनाने में और केक बनाने में होता है। राइस इज बॉइल्ड एंड ईटन। चावल को उबाल करके खाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग इडलीज एंड डोसा। और राइस का प्रयोग इडली और डोसा बनाने में भी होता है। फिर है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियाँ। वी ईट ग्रीन वेजिटेबल। हम हरी सब्जियाँ खाते हैं। दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ। ये हरी सब्जियाँ हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ और कुक्ड। ये सब्जियाँ या तो कच्ची या पकाकर खाई जाती हैं। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज वेजिटेबल्स। हम प्लांट के अलग अलग भाग को सब्जियों के रूप में खाते हैं। टर्निप, कैरेट एंड रेडिश आर रूट ऑफ प्लांट। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं टर्निप, कैरेट एंड रेडिश। शलजम, गाजर, मूली, ये सब क्या है? ये प्लांट के रूट होते हैं, पौधे के जड़ वाले भाग होते हैं। वी ईट देम, और हम उन्हें खाते हैं, मतलब हम लोग जड़ों को भी खाते हैं। फिर है फ्रूट्स। फ्रूट्स मीन्स फल। वी ईट फ्रूट लाइक एप्पल, बनाना, मैंगो, पाइनएप्पल एंड ऑरेंजेस। हम ये सारे फ्रूट्स को खाते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बहुत सारा फ्रूट है ना। देन दीज फ्रूट्स आर वेरी टेस्टी। फ्रूट्स काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं। फ्रूट्स ग्रो फ्रॉम द फ्लावर ऑफ द प्लांट। और फ्रूट्स कहाँ से बनाए जाते हैं? पौधे के फूल से। नाउ बॉटम लाइन, हनी इज द ओनली नेचुरल फूड मेड विदाउट डिस्ट्रॉइंग एनी लाइफ। हनी पहला ऐसा फूड आइटम है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक फूड आइटम है, जो किसी के लाइफ को बिना बर्बाद किए बनता है। एंड देन हम लोग देखते हैं स्पाइसेस। स्पाइसेस मीन्स मसाले। वी गेट स्पाइसेस लाइक चिली, क्लोव, पेपर, क्यूमिन, जिंजर एंड टर्मरिक फ्रॉम प्लांट्स। हम लोग बहुत सारे मसाले पौधों से प्राप्त करते हैं, जैसे चिली, क्लोव चिली मीन्स मिर्ची, क्लोव मीन्स लौंग, पेपर मीन्स गोलकी, क्यूमिन मीन्स जीरा, जिंजर मीन्स अदरक एंड टर्मरिक मीन्स हल्दी। ये सब हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट्स, पौधों से। वी एड स्पाइसेस टू आवर फूड मेक इट टेस्टी। हम हमारे खाने में स्पाइसेस डालते हैं ताकि हमारा खाना क्या हो जाए? टेस्टी हो जाए, स्वादिष्ट हो जाए। फिर हम देखते हैं ऑयल। ऑयल मीन्स तेल। ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड ऑफ प्लांट्स लाइक ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड कोकोनट। ऑयल हमें किस किस चीज़ के बीज से मिलता है? ये ग्राउंडनट के बीज से, मस्टर्ड के बीज से, सनफ्लावर के बीज से और कोकोनट से मिलता है ऑयल। द ऑयल दैट आर यूज्ड इन कुकिंग कॉल्ड एडिबल ऑयल। जो भी तेल खाना बनाने में यूज होता है उसे हम एडिबल ऑयल कहते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मस्टर्ड ऑयल, फिर ये ग्राउंडनट ऑयल, ये सनफ्लावर ऑयल एंड देन कोकोनट ऑयल। फिर है मेडिसिनल प्लांट, दवा बनाने वाले पौधे। व्हेन वी आर सिक आवर एल्डर गिव्स अस मेडिसिन्स। जब कभी हम बीमार होते हैं, सिक होते हैं, तो हमारे बड़े हमें क्या देते हैं? दवाइयाँ देते हैं। मेडिसिन्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। और ये दवाइयाँ भी प्लांट से मिल सकती हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड मेडिसिनल प्लांट्स। और जिन पौधों से दवाइयाँ बनती है उन प्लांट्स को हम लोग मेडिसिनल प्लांट कहते हैं। बॉटम लाइन, ऑफ ऑल वेजिटेबल बीट रूट कंटेन मोस्ट शुगर। सारे सब्जियों में सबसे ज़्यादा शुगर की मात्रा किस में होती है? तो बीट रूट में होती है। देन वी यूज ड्राइड रूट ऑफ मुलेठी टू क्योर आवर कफ एंड कोल्ड। अपना कफ एंड कोल्ड, सर्दी खांसी को दूर करने के लिए हम लोग मुलेठी एक पौधा होता है जिसके सूखे हुए जड़ का प्रयोग करते हैं, जिससे सर्दी और खांसी दूर होता है। वी कैन ऑल्सो यूज द लीफ जूस ऑफ तुलसी टू क्योर आवर कोल्ड एंड कफ एंड कोल्ड। हम तुलसी के पत्ते का जूस भी ले सकते हैं सर्दी खांसी को दूर करने के लिए। वी टेक लीव्स एंड सीड्स ऑफ धतूरा टू क्योर डिजीज लाइक अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। हम धतूरा के बीज का प्रयोग अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे बीमारियों को ठीक करने के लिए करते हैं। वी यूज लीव्स एंड सीड्स ऑयल ऑफ नीम टू क्योर फीवर। अपना बुखार ठीक करने के लिए हम नीम का
तेल और उसके उसकी पत्तियाँ और उसके बीज का तेल का प्रयोग करते हैं। किसका? नीम का। क्यों करते हैं? बुखार को ठीक करने के लिए। We take the fruit of आंवला to cure constipation. हम आंवला के फ्रूट का प्रयोग कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए करते हैं। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज को दूर करने के लिए। We take oil obtained from the leaves of eucalyptus to cure nose and throat disorder. जब हमारे नाक में या गले में कुछ डिसऑर्डर हो जाता है, कोई परेशानी होती है, तो हम यूकेलिप्टस की पत्तियों का प्रयोग करते हैं। यूकेलिप्टस जिसे सफ़ेदा भी कहते हैं। एंड फाइनली वी यूज टर्मरिक और हल्दी पाउडर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वुंड्स एंड स्प्रेन। जब कभी हमें वुंड, कहीं चोट लग जाए, ब्लड आ जाए या स्प्रेन हो जाए, यानी कहीं मोच आ जाए, तो हम लोग हल्दी पाउडर का प्रयोग करते हैं उसके इलाज के लिए। इसके बाद है फूड फ्रॉम एनिमल्स, जानवरों से प्राप्त खाने। पहला है मिल्क। वी गेट मिल्क फ्रॉम एनिमल लाइक बुफेलोज, काउज एंड गोट। हमें दूध कहाँ से मिलता है? बुफेलो से, गाय से और बकरी से। वी शुड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। हमें हर दिन एक ग्लास दूध पीना चाहिए। मिल्क इज सेड टू बी अ complete फूड एज इट हैज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी। मिल्क को हम लोग कंप्लीट फूड कहते हैं, संपूर्ण आहार कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे शरीर की ज़रूरत के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे पोषक तत्व होते हैं। मिल्क इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग फूड प्रोडक्ट्स लाइक बटर, चीज़, पनीर, घी, कर्ड एंड आइसक्रीम। मिल्क जो है वो खाने का सामान बनाने में प्रयोग होता है। और कौन कौन सा सामान? जैसे बटर हो गया, चीज़ हो गया, घी, कर्ड और आइसक्रीम, ये सब बनाने में मिल्क का प्रयोग होता है। देन एग्स एंड फ्रेश, एग, अंडे और मांस। वी गेट एग एंड फ्रेश फ्रॉम hen एंड डक। हम लोगों को अंडा और मांस कहाँ से मिलता है? मुर्गी से और डक से। Some people eat the flesh of goat, fish and other animals. कुछ लोग गोट और फिश का भी मांस खाते हैं और बाकी के जानवरों का भी मांस खाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये वेजिटेबल्स, देन यहाँ पे मिल्क और सारे मिल्क आइटम्स। एंड फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और ये हमारा रिवाइंड है। तो इसको देखते हैं। फार्मर ग्रो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर अस। किसान हमारे लिए विभिन्न प्रकार के खाने का उत्पादन करते हैं। फ्रॉम फील्ड क्रॉप्स रीच टू मंडी। खेतों से अनाज मतलब खाने के सामान कहाँ तक पहुँचते हैं? मंडी तक, जिसे हम लोग मार्केट या बाजार कहते हैं। फूड ट्रैवल फ्रॉम फार्मर टू होलसेलर एंड फ्रॉम देयर टू शॉपकीपर। फूड किसानों से होलसेलर के पास जाते हैं और फिर वहाँ से दुकानदार के पास जाते हैं। वी बाई फूड फ्रॉम शॉपकीपर। हम खाना दुकानदार से खरीदते हैं। पल्सेस आर ड्राइड सीड ऑफ प्लांट। पल्स जो होते हैं, दाल जो होते हैं, वो पौधे के सूखे हुए बीज होते हैं। ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑयल सीड ऑफ द प्लांट्स लाइक ग्राउंडनट, सनफ्लावर एंड कोकोनट। ऑयल सीड से ऑयल मिलता है ना। तेल के बीज से तेल मिलता है। और किसके बीज से तेल मिलता है? तो ग्राउंडनट से, सनफ्लावर से और कोकोनट से। स्पाइसेस एंड फ्लावर आर एन टेस्ट टू आवर फूड। स्पाइसेस एड फ्लेवर एंड टेस्ट टू आवर फूड। हमारे खाने का स्वाद और फ्लेवर कौन ऐड करता है? स्पाइसेस, मसाले हमारे खाने में टेस्ट एंड फ्लेवर ऐड करते हैं। तो ये था चैप्टर का रिवाइंड और फिर ये था हमारा छोटा सा चैप्टर। हमारे चैप्टर का क्या नाम था? हमारे चैप्टर का नाम था ग्रोइंग फूड। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।